नमस्ते। मैं आप सबको अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आज मैंने अपने विषय को चुना है, उसका मैंने टॉपिक अपने थंबनेल के ऊपर ही लिख दिया है कि हमें अपने पास एक डायरी रखना चाहिए। यह जो लेख है, यह जो शीर्षक है, इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह क्या विषय है कि अपने पास डायरी रखना चाहिए। भला यह सबके लिए संभव है क्या? बात सही है, सबके लिए बिल्कुल संभव नहीं है। और हाँ, डायरी भी क्यों रखें? डायरी तो महंगी होती है, डायरी तो मोटी होती है, भारी भी होती है। परंतु हाँ, छोटी सी एक नोटबुक तो अवश्य ही रख सकते हैं। वह छोटी सी नोटबुक जिसको कि हम अपना पॉकेट डायरी बोलते हैं, जिसे हम अपने जेब में, पर्स में आसानी से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इनका उल्लेख इसलिए कर रही हूँ ताकि कुछ अच्छी अच्छी बातों का हम संग्रह कर सकें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे 12 घंटे के अंदर, मैं 12 घंटे का ही जिक्र करूँगी, 24 घंटे का नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, 12 घंटे के अंतर्गत, या कहें कि जब तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब तक भगवान हमें कुछ समय के अंतराल में, या कहूँ तो समय समय पर, छोटी छोटी हिदायतें देते रहते हैं। आपने कभी गौर किया है क्या कि यह हिदायतें कैसी होती हैं? अगर आपने गौर नहीं किया है तो अब गौर कीजिएगा। देखेंगे छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में उभर कर आती है। यही होता है ईश्वर का कोई संदेश, परंतु हम उसे समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसे महत्व नहीं देते हैं। हम क्या सोचते हैं, यह ऐसी ही कोई बात होगी, मन की उभर आई होगी, हम उसे हटा देते हैं, अपने हृदय और मन मस्तिष्क पटल से उसे पोंछ देते हैं। परंतु वास्तव में यह जो अच्छी अच्छी बातें, जो कि अगर मैं एक समय का अनुमान लगाऊं, 1 से 3 सेकंड के अंतर्गत ही यह रुकता है और फिर चला जाता है। क्योंकि ईश्वर हमें हर पल संरक्षण प्रदान करता है। वह हमें हमेशा क्यों हमें संरक्षण प्रदान करता है? क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम उनका अंश हैं, जो इस पृथ्वी पर कुछ अच्छा काम करने के लिए आए हुए हैं। परंतु माया में फंसकर सुख दुख एवं जीवन के चकाचौंध माहौल को देखकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम कभी न कभी, यह तो हम सब ने ही सुना है, पढ़ा है कि यह पृथ्वी, यह संसार हमारा नहीं है। हम यहाँ पर कठपुतली हैं, काम करने आए हैं। काम करके हमें अपने वापस असली जगह पर चले जाना होगा। इसलिए जैसे कि माँ घर में रहती है, पर उसकी संतान चाहे स्कूल कॉलेज में हो या फिर अपने कार्यस्थल में, माँ जब तक जीती है हर पल हर क्षण अपने संतान के लिए सोचती रहती है, उसके मंगल की कामना करती रहती है। उसका मन धड़कता रहता है कि मेरे बच्चे अच्छे हों, अच्छे से रहे। ठीक उसी प्रकार हम जिस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, यहाँ हम आए हैं अपनी भूमिका निभाने। और जब तक जिंदा हैं तब तक वह परमपिता हमें याद करता है, मार्ग दिखाता है, संरक्षण प्रदान करता है। परंतु हम उसकी व्यवस्था को हम समझ ही नहीं पाते हैं, महत्व दे ही नहीं पाते हैं, और इसलिए इतनी कठिनाइयों का सामना पूरी जिंदगी करते रहते हैं। दरअसल यह जो मन में कुछ अच्छी बातें उठती हैं, हमें हमेशा अपनी डायरी में नोट करके रख लेना चाहिए, और जब समय मिले तो इनको पढ़ना चाहिए, और उसमें जो भी कुछ निर्देशित होता है उसी अनुसार चलना चाहिए। तो आपको अथाह मन की शांति मिलेगी और एक सुंदर जीवन व्यतीत करने के लिए मार्ग मिल जाएगा। भले ही आपके साथ देने वाले बहुत ना हो,
भले ही आपकी प्रशंसा करने वाले बहुत ना हो, भले ही आपको चाहने वाले बहुत ना हो, कोई बात नहीं, परंतु वह परमपिता परमेश्वर सदैव आपके साथ है, जो हर पल आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, आपके मन में अच्छी बातों को उभार रहा है, आपके हृदय में अच्छा मार्गदर्शन वह करवा रहा है। बस ज़रूरत है उसे समझने की, उसे अपनाने की। क्यों? क्योंकि इससे हमारा ही कल्याण होता है, इससे मानव जगत का ही कल्याण होता है। जब कम उम्र होती है तब व्यक्ति इन सब चीज़ों को तुच्छ समझता है, परंतु उम्र जब बढ़ने लगती है तब इनकी गहराइयों को उसे समझ में आता है, परंतु तब तक एक लंबा अरसा बीत चुका होता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो कम उम्र से ही पथ प्रदर्शित करते रहे। ऐसी ऐसी बातों को जो मन में उभर आती है, उनका शोधन करके आपको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। इन अच्छे भावनाओं के साथ साथ बुरी भावनाएं भी उठती हैं, परंतु बुरी भावनाओं को हमेशा हटा देना चाहिए, उन्हें कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। परंतु आमतौर पर होता यह है कि हम अच्छी चीज़ों को नहीं अपनाते और जो ईर्ष्या, द्वेष, अपमान, बदला, ये सब जो चीज़ें हैं इन्हीं को ही हम धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं और उनका मजा लेना चाहते हैं, परंतु वास्तव में यह हमारी जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी तो वही है जो हमें स्वतः प्रेरणा से ईश्वर प्रदान करते हैं, बस थोड़े पल के लिए कि सुधर जाओ, अच्छे पथ पर चलो, ताकि जब तुम लौट के आओगे तब तुम्हें मैं अपने गले से लगा लूँगा। आशा करती हूँ आपको आज का विषय अच्छा लगा होगा। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, यह विषय पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें और अपने परिचितों में शेयर भी कर दीजिए, और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।